भाजपा ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूती देने के लिए कसरत शुरू कर दी है और आज से राजसमंद के कोमलगढ़ में भाजपा की 2 दिवसीय चिंतन बैठक शुरू होने जा रही है। इन 2 दिनों में 5 बिंदुओं पर अलग अलग सत्र में चर्चाएं होंगी। राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात, संगठन का कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, संगठन की आगामी कार्य योजना विस्तार पर चर्चा भी होगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में हिस्सा लेने पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य, संभाग प्रभारी, प्रदेश महामंत्री और कुछ प्रमुख नेता देर रात तक कुंभलगढ़ पहुंचे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेता 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे बैठक में हिस्सा लेने नहीं आएंगी। इधर मंथन शिविर शुरू होने से पहले भाजपा नेता आज अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पहुंचे और महाराणा प्रताप के जन्म कक्ष में नमन किया। इसके बाद चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता कुंभलगढ़ स्थित रिसॉर्ट द एवरेस्ट हिल पहुंचे, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं का सुबह से जमावड़ा लगा हुआ है। रिसॉर्ट को कड़े सुरक्षा घेरे में ले रखा है और अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बीजेपी का ये चिंतन शिविर आज से 2 दिन ये शिविर चलेगा। कई बीजेपी नेता हैं जो कि रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं और 2 दिन तक मंथन किया जाएगा 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर। तो आज से ये मंथन का कार्यक्रम, जब भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस मंथन में शामिल होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस चिंतन में, इस मंथन शिविर में नहीं पहुंचेंगी। तो कुंभलगढ़ में 2 दिन तक ये बीजेपी नेता इस रिसॉर्ट में ही जुटेंगे। वहीं रिसॉर्ट को पूरे सुरक्षा घेरे में लिया गया है, अंदर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ बीजेपी के नेता जो कि इस मंथन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भाजपा नेता कुंभलगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग का भ्रमण किया। पहले ये तस्वीरें हैं उसी दौरान की, जब भाजपा नेता वहां पहुंचे और दुर्ग का भ्रमण करते हुए और मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए। तो कुंभलगढ़ में ये चिंतन शिविर रखा गया है, 2 दिन का ये शिविर है। उससे पहले ये लोग सभी भाजपा नेता जो कि दुर्ग का भ्रमण करते हुए भी नजर आए। तो कई बीजेपी नेता जो कि अभी सुबह के वक्त वहाँ पर पहुंचे हैं और कल काफी नेता कल ही पहुंच गए थे। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप पुरोहित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, भाजपा ने जो ये 2 दिन का चिंतन शिविर रखा है, सीधे तौर पर क्या देखा जाए 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर ही चर्चा होगी इस शिविर में? निश्चित तौर पर भाजपा का मिशन 2023 का आगाज आज से हो गया है जी। संगठन की विभिन्न जो उनके प्रकोष्ठ हैं, तो उनका कामकाज का आकलन किया जाएगा पहले कि किस तरीके का उनका कामकाज चल रहा है, और उसके कामकाज के आकलन के साथ ही भाजपा का मिशन 2023 आज से शुरू हो गया है। जी संदीप जी, मतलब किस तरह भाजपा के कौन-कौन से नेता हैं इसमें? क्या सभी बड़े नेता हैं जो कि इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं? टोटल कितने नेता होंगे? और बताया जा रहा है कि 2 दिन का ये कार्यक्रम रिसॉर्ट में रखा गया है। जी बिल्कुल, ये एवरेस्ट हिल एक रिजॉर्ट है, बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। कुंभलगढ़ किले से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह रिजॉर्ट स्थित है, लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है कुंभलगढ़ के किले से। और इस रिजॉर्ट के अंदर करीब 35 कमरे बुक हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संतोष जी भी हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाजपा के अंदर। उसके अलावा भाजपा प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं कई, उनमें अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं, और कुंभलगढ़ की राजसमंद की सांसद दिया कुमारी भी मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया भी मौजूद हैं यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। अभी सुबह तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं आई हैं। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी पुत्रवधू का
स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जी। इस कारण वे नहीं आई है। बिल्कुल संदीप जी, वैसे देखा गया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्योंकि इससे पहले भी जब कई तरह की बैठकें यहाँ जयपुर में भी हुई हैं, उस दौरान भी उनका नहीं आना हुआ। उस वक्त भी यही कारण बताए गए थे कि पुत्रवधू की तबीयत नासाज है। तो ऐसे में इस बार भी उनका ये कहना कि पुत्रवधू की तबीयत नासाज है, क्या ये माना जाए सीधे तौर पर कि इस तरह की बैठकों से वो दूरी बना रही हैं? जो दो धड़ों में ये कह रहे हैं लगातार कि बीजेपी बटी हुई है, उसी का ये असर है जो नजर आता है। देखिए, जो आपने दोनों बात कही है वो दोनों बात बिल्कुल ठीक है जी। उनकी पुत्रवधू बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बीमार हैं और उनका इलाज लंबे समय से चल रहा है। जी। हमारी तो ये कामना है वे जल्दी स्वस्थ हों। और जो आपने दूसरी बात कही कि वे दूरी बनाए हुए हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। वे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसका कारण साफ है कि पार्टी दो धड़ों में पूरी तरह बटी हुई है। दो धड़ों में भी अलग अंदर कई छोटे छोटे धड़े और हैं। अब लेकिन ये दो धड़े कौन से धड़े हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, और अब जो दूसरा धड़ा है वो ये दावा कर रहा है कि वो संगठन का धड़ा है, वो भाजपा का धड़ा है। वो धड़ा नहीं है, वो भाजपा है, वो संगठन है। अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए तो निश्चय ही ऐसी स्थिति के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री थोड़ी सी परेशानी में आ सकती हैं। और उनके विरोधियों की यही चाल है कि ये साबित करने की कोशिश की जाए कि वो बाकी जो लोग हैं वे भाजपा है। जी। अब खेल किस तरफ बैठेगा ये तो मुश्किल है, लेकिन वसुंधरा राजे हर संकट से निकलने की खिलाड़ी रही है पुरानी, और वे बहुत शिद्दत के साथ राजनीति को समझती भी हैं और वे संकटों से निकलती रही हैं। लेकिन इस बार जैसी गंभीर चुनौती भी उन्हें अभी तक राजस्थान में नहीं मिली है। यह भी बात बिल्कुल पूरी तरह ठीक है, ऐसी गंभीर चुनौती उन्हें पूर्व में कभी भी नहीं मिली है। चलिए, बिल्कुल संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भाजपा का ये चिंतन शिविर जो कि कुंभलगढ़ में आज से शुरू हो रहा है, 2 दिन का ये चिंतन शिविर है, जहां 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा मंथन करेगी आज से, और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो कि इस मंथन में शामिल हो रहे हैं।